नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2024 चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने तरकश से तीर निकालने में जुट गए हैं। ये तो साफ है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है, लेकिन यूपी में पूर्वांचल सबसे खास है और इसलिए इस पर सबकी नजर भी है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं, सीएम योगी गोरखपुर से आते हैं। दोनों जगह पूर्वांचल में है। ये संयोग नहीं बल्कि एक सधा हुआ प्रयोग है। पूर्वांचल से चुनाव लड़ना और जीतना पिछड़ों और दलितों में पैठ का परसेप्शन बनता है और 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली। उसमें इस परसेप्शन का बड़ा खेल था। गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटों ने बीजेपी को चुना। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है। एक तरफ अखिलेश दूसरे दलों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के सहारे पूर्वांचल जीतने का प्लान तैयार कर लिया है। आखिर में ये फैसला तो जनता ही करेगी कि वो किसके सिर ताज सजाएगी। ऐसे में न्यूज स्टेट के सवाल, प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे कमान, पूर्वांचल की पिच क्या तैयार है? योगी भरेंगे दम, समाजवादी पार्टी भी कम नहीं। 24 करोड़ पूर्वांचल से आरंभ, चुनावी शोर पूर्वांचल पर बीजेपी का कितना जोर, पूर्वांचल से किसकी मंशा होगी पूरी? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट। पूर्वांचल से मिशन 2024 का होगा शंखनाद। चुनावी शोर, पूर्वांचल पर बीजेपी का जोर। पूर्वांचल आए साथ, यूपी में बनेगी बात। देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल में जीत का परचम फहराना जरूरी है। इसी फॉर्मूले से लगातार 2014, 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी मिशन 2024 के लिए पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को महत्वपूर्ण मान करके हर सीट पर कमल खिलाने के लिए संकल्पित है और विशेष तौर पर उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार सफलता नहीं मिल सकी थी, वहां इस बार सफलता कैसे मिल सके, इसके लिए व्यूह रचना करने का काम किया है। हर सीट पर अलग रणनीति, अलग योजना, लाभार्थियों के साथ संवाद, संपर्क करके हार के कारणों का एनालिसिस करके इस बार वहां पर कैसे पराजय को जय में परिवर्तित करना, पूरा भरोसा है। डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रति जो भरोसा है लोगों का, वो इस बार बूथ पर दिखाई पड़ेगा। लोकसभा सीटें भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते काशी आएंगे और विकास की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे को 2024 के चुनावी आगाज की तरह से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगले हफ्ते काशी आ रहे हैं। काशी में होगा और पिछले चुनाव में जो पूर्वांचल था वहां पर भारतीय पार्टी ने एक अलग तरह से विशेष फोकस किया था और इस बार भी पूर्वांचल ही फोकस में रहेगा। वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसी के गढ़ पूर्वांचल में घेरने के लिए कमर कस ली है। अखिलेश यादव एक तरफ लगातार पूर्वांचल का मिजाज भांपने में लगे हैं, तो इसी बीच एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंची। आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले अखिलेश यादव अब कांग्रेस के साथ भी नहीं दिख रहे, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो थर्ड फ्रंट बनाने में जुट गए हैं। कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी के मुताबिक नतीजे नहीं आए थे। यही कारण है कि लगातार तीसरी जीत के साथ हैट्रिक की तैयारी में लगी बीजेपी कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई रणनीति के साथ चुनावी तैयारी में लगी हुई है। 80 लोकसभा सीटों पर इस बार उसका पूरी तरीके से फोकस है, लेकिन उन 14 सीटों पर जिस पर वो पिछली बार चुनाव हार गई थी, उस पर उसका विशेष फोकस है। यही वजह है कि सीटों के लिए बाकायदे केंद्र से प्रभारी बनाए गए हैं जो लगातार इन सीटों पर दौरे कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे और चर्चा हुई कि आखिर इन सीटों पर जीत कैसे हासिल की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, फार्मूला बताया कि किस तरह से आने वाले समय में जो 24 का चुनाव होगा उस पे इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। आप लखनऊ से वडले सफल के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट प्रदेश।
और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत आलोक वर्मा जी आपसे करेंगे। सवाल 14 लोकसभा वो सीट जो 2019 में हारे, किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं? और कहा जा रहा है कि पूर्वांचल पर कुछ ज्यादा ही फोकस है। हमें याद है कि विधानसभा चुनाव के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में रोड शो करना पड़ा, क्योंकि कुछ सीटों पर यह कहा जा रहा था कि मामला थोड़ा ढीला है। तो आखिर क्या पूर्वांचल को साधने से यूपी सधेगा, और यूपी सध जाएगा तो दिल्ली साध ले जाएंगे? देखिए मित्र, भारतीय जनता पार्टी न जीत में न हार में, किंचित नहीं भयभीत में एक तरह से आगे बढ़ती है। जब भी इलेक्शन का नतीजा आता है, चाहे 2019 का नतीजा जब निकल के आया था पिछले लोकसभा का, तो जिन सीटों पर हम बेहतर नहीं कर पाए थे, उसी दिन से हमारे संगठन की तैयारी शुरू हो गई थी। किस लिए हम हारे, क्या कमी रह गई, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कहाँ देरी रह गई, ये सारी चीजों का मंथन हुआ। और लगातार पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उन सीटों पर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, वहां के कार्यकर्ता लगातार एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, केंद्र में मोदी जी का जो काम है, उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरीके से प्रदेश को बेहतर बनाने के अभियान में जुटे हैं, उसका नतीजा हमें लगातार मिल रहा है। चाहे 2014 की जीत हो, 17 की जीत हो, 19 की जीत हो, 22 की जीत हो, लगातार 4-4 इलेक्शनों में, 4-4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीत हासिल करती रही है। तो मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी तकरीबन सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। हम 80 सीटों का लक्ष्य लेकर के चले ठीक है, लेकिन 14 सीटें समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। हमने प्लानिंग की है। समाजवादी पार्टी कम नहीं है, या कम आंक रहे हैं आप लोग? नहीं, हम कम नहीं आंक रहे, हम तो अपने तरीके से चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अपने तरीके से चलना चाहिए, लेकिन उन्हें यहाँ पे देखना चाहिए आजमगढ़ की सीट किसकी थी? हमारी तो नहीं थी ना, वो तो समाजवादी पार्टी की सीट थी। वहां हमने जीत हासिल की। और वहां तो जो वोट बैंक जिनकी बात आप कर सकते हैं ना, समाजवादी पार्टी के साथी कहते हैं माई वोट बैंक हमारा है, मुस्लिम यादव हमारा है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। आज तो उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ सब खड़े। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जब हम देश और प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं, उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी इलेक्शन हो, चाहे 2014 का रहा हो, 19 का रहा हो, या 2022 का भी रहा हो, ऐसा भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनाया गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के लोग लगातार खड़े रहे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, समीकरण को यहाँ के लोगों ने ध्वस्त किया। भरोसा बढ़ा है, इस वजह से जीत मिल रही है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2019 में उत्तर प्रदेश की महान जनता 30 करोड़ ने माननीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास करके उनको एक मजबूत विपक्ष बना के दिया है। आज जो हमारी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति, हमारी जिम्मेदारी है महंगाई से लड़ने की, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी से लड़ने की, किसानों की जो आय का इन्होंने झूठा वादा करा था उससे लड़ने की, इसके अलावा जो परीक्षा लीक हो रही है उससे लड़ने की। लगातार जाति जनगणना के लिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हमारा काम शुरू हो गया, ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां प्रारंभ हो गई है। तो हम इन मांगों को लेकर इनको सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष करें, और हम इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। और हमें पूरा आशीर्वाद है मिलेगा माननीय उत्तर प्रदेश की महान जनता का। हाँ। क्योंकि अभी अभी हमें आशीर्वाद मिला है। आप चाहे खतौली को देख लीजिए, चाहे मैनपुरी को देख लीजिए, हमें पूर्वांचल की क्या स्थिति है? जरा इस पर बात कर लीजिए। पूर्वांचल में आपकी क्या स्थिति है? मैंने कहा ना, ये मुद्दे पूरे उत्तर प्रदेश के मुद्दे अलग अलग है सर, मुद्दे अलग अलग है। आप गन्ना किसानों की बात करेंगे तो हम पश्चिम की बात कर लेंगे, आप आलू की बात करेंगे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला इलाका आ जाएगा, उस पर बात कर लेंगे हम। तराई का अलग मुद्दा है, पूर्वांचल का अलग मुद्दा है, बुंदेलखंड का अलग मुद्दा है। सवाल इस बात को लेकर, आप तो कह रहे हैं मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दों की लड़ाई तो आप लोग लड़ते रहे, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई ना सर, सरकार तो नहीं बनी। अब वही पीएम पहुंच रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देने वाले हैं, रोपवे बनने जा रहा है। इसके अलावा नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, वो सीएम योगी के साथ रहे, सौगात उन्होंने दी। फोकस सरकार का इस वक्त पूर्वांचल पर है। आप समझ रहे हैं ना कि आखिर क्या कुछ कोशिश हो रही है?
क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी का दूसरा गढ़ पूर्वांचल कहा जाता रहा, जो अब की हालांकि टूट चुका है। देखिए, सरकार अपनी ओर से योजनाएं ला सकती है, विपक्ष का काम होता है जो धरातल पर आम लोगों की जो समस्या, जो मैंने आपको मुद्दे बताए थे, उन मुद्दों के साथ लड़ने का। और माननीय हमारा मनोबल बहुत ऊपर है, क्योंकि हमारा मनोबल इसलिए ऊंचा है क्योंकि उपचुनाव के परिणाम के बाद हम लोग ऊंचे मनोबल के साथ हमारे कार्यकर्ता और नेता है, और माननीय अखिलेश यादव जी उसमें सोने से सुहागा काम कर रहे हैं। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसी पूर्वांचल में 22 के चुनाव में आपके साथ दूसरी पार्टी भी थी, वो ये भी कहती आई कि हमारा साथ मिला तब जाकर आप 20 हो पाए, जो कि कल 17-18 पर थे। हालांकि 21 तो बीजेपी है। वो ये भी कहते हैं कि हम इससे पहले उनके साथ थे, हमने बीजेपी को भी फायदा पहुंचाया, आपको भी फायदा पहुंचाया। देखिए, अब तो इस चुनाव के बाद जो 24 का चुनाव है, पता चल जाएगा। पहले तो उनका पता चल जाएगा वो किसके साथ है। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि जनता तय करेगी कि किसके सिर ताज सजने वाला है, लेकिन उससे पहले क्या तैयारी है। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल क्या करें सर कांग्रेस को लेकर? आपको ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ देवतुल्य वोटर में जो 27% SC शेड्यूल कास्ट के और 54% OBC के वोटर्स हैं, करीब 78-79% के करीब, सरकार ने मेन मुद्दों से भटकाने के लिए कि आज गडकरी का दौरा, आज योगी का दौरा, आज ये बुलडोजर का दौरा और आज ये संसद में JPC नहीं होने पे हंगामा दौरा, इनकी एक रणनीति चल रही है चुनाव जीतने के लिए। कैसे आप सुन, अब इन्होंने मुद्दा क्या है, इसकी आड़ में एक सबसे खतरनाक काम ये करा है उत्तर प्रदेश में कि अनुसूचित जाति जनजाति के जितने लोगों की जमीन होगी, अब उस पर किसी भी तरह कलेक्टर की परमिशन और किसी सबकी परमिशन की जरूरत नहीं, उसे वो अडानी भी खरीद सकते हैं, अडानी साहब और उसके मोदी साहब के मित्र और योगी साहब के मित्र, क्योंकि गरीबों की जमीन है, पहले कोई खरीद नहीं सकती थी, कलेक्टर परमिशन देता था, उसके बदले होती थी। तो इतना बड़ा भयंकर, जिसे कहूंगा मैं कि ठगने का काम और शेड्यूल का अनुसूचित जाति जनजाति, खास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन जीत तो बीजेपी रही है ना सर? हैं? जीत तो बीजेपी रही है। नहीं सर, सुनो ना, जब से प्रदेश के अध्यक्ष खड़गे जी बने कांग्रेस के और खास करके ब्रजलाल खाबरी जी को यूपी की कमान सौंपी है, तो बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और घबराने के साथ साथ वो अब उन्होंने दलितों पर भी अत्याचार शुरू कर दिए हैं, और ये इस तरह से ठीक नहीं है। तो दौरे जो है ना पूर्वांचल के नाम पे, मोदी साहब आ रहे हैं, पूर्वांचल जीतेंगे, पूर्वांचल के दलित और OBC के लोग इन्हें ये बता देंगे कि जो ये 80 का ख्वाब देख रहे हैं, आपके उसमें से घटा के उल्टा कर दीजिए, 08 की वो बामुश्किल ले सकती है, चूंकि और भी लोग इनके हैं, सरकार से कुछ खुश होते हैं, कुछ सत्ता पक्ष अपनी ले जाता है। लेकिन अगर रामपुर की स्टाइल में चुनाव हुआ, रामपुर में जैसे पहली बार आजादी के बाद 32% वोट पड़े, 78% वोट पड़ते थे, 65% पड़ते थे, तो फिर तो ये 80 में से 160। आप एक तरफ कह रहे हैं कि 8 पर आ जाएंगे, एक तरफ दूसरी तरफ आपको डर भी सता रहा है। डर तो इसलिए है कि तब पत्रकार इनके खिलाफ कोई भी सही बात कह दे, इनके मुद्दों की बात करते, वो जेल और ED और CBI का भोजन बनता है। अपोजिशन का कोई भी नेता कह दे, उसके ऊपर लट उठा के ED CBI के छापे रोज काम हो रहे हैं, रोज रोज रोज। तो इसीलिए भाइयों, झूठ बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो। सर आप लोग लड़ाई ऐसी लड़ी है कि जनता साथ तो दे आप लोगों का, आप लोगों के साथ कर लिया है, साथ खड़ी रहे जनता। ये देवतुल्य वोटर ने इस बात तय कर लिया है कि आने वाले कल में हम महंगाई के ऊपर जो हमारी हालात सरकार ने करी है, नौकरी के ऊपर जो इन्फ्लेशन है, जो गैस सिलेंडर बढ़ा दिया होली पर भी 1150 का, आजकल वो स्मृति ईरानी की सिलेंडर नहीं दिख रही है, इन सब मुद्दों पर दूध, पेट्रोल, डीजल, किसान, छात्र, महिला, ये सब लोग तय कर चुके हैं और आपको जनता का जवाब मिलेगा। 24 तक देखा जाएगा ना किन मुद्दों पर बात होगी, किन मुद्दों पर सियासत होगी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा। 2023 के 6 स्टेटों में चुनाव है और 2024 के मेन लोकसभा के चुनाव है। घड़ा भर चुका है, सत्ता भोगी लोभियों का घड़ा भर चुका है। अब जनता तय करेगी, याचना नहीं अब रण होगा, और जनता की तरफ से देश की सरकार और डबल इंजन की सरकार, जीवन होगा या मरण होगा, महाभीषण होगा। कांग्रेस के लिए जीवन होगा या मरण होगा? कांग्रेस तो देखिए, हम तो वर्क कर रहे हैं। अभी हमारा 13 तारीख को कितना जबरदस्त प्रदर्शन लखनऊ में था। अब कल जो है हम पूरे हर जिले मुख्यालय पर 18 तारीख को इस SC अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो अध्यादेश लाई है सरकार, जो ऑर्डर लाई है, इसके ऊपर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताएंगे, हमारा काम बताएंगे और हम जनता को जो भटकाया हुआ है वो अपने आप समझ जाएगी। अब गलई खुल चुकी। डॉक्टर भार्गव जी, साथ रहे तो बीजेपी आगे, साथ रहे तो बेहतर हुई समाजवादी पार्टी। हालांकि भुवन भास्कर जोशी जी ने ये कहा कि हमें जनता ने चुना, एक मजबूत विपक्ष दिया, आप लोगों को कभी क्रेडिट तो इन्होंने दिया नहीं। हालांकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो क्या लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे? पूर्वांचल में तो मजबूत है ना आप लोग कहते हैं। लड़ने का विषय जो होता है राहुल भाई जी, चुनाव लड़ने का विषय जो होता है वो कोर कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, अभी हमारे भुवन भास्कर जी ने जो कहा, ये जब 17 लड़े थे तो 47 पे थे, 19 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे, 80 में 80 लड़े थे, 5 आए थे, 10 बसपा ले गई। और उसके बाद 2022 में जब आए थे तो हमारे साथ आए थे तो 111 सीट हमने जिताया था। ये लोग कुछ भी कहे, उस पे नहीं कहेंगे। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पे अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इनके साथ ना होती, ये तीसरे नंबर पे होते, और नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी, और राहुल भाई नजर आ जाएगा जी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के चुनाव से जैसे ही हटी है, आपने देखा होगा सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाकर के जनता को जगाने का काम किया, बताने का काम किया, चाहे वो महंगाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य के ऊपर और सामाजिक न्याय समिति के ऊपर, जातिवार जनगणना के ऊपर। उत्तर प्रदेश में सरकार जो है कह रही थी हम बिजली माफ करेंगे, उसके ऊपर हम जनता में जा जाकर इस बात को बताने का काम। उसके बाद 75 जिलों से होते हुए बिहार के पटना के गांधी मैदान में हमने सावधान यात्रा का जब समापन किया तो वहां उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह बताने का काम किया कि आप जब भाजपा के साथ थे तब आप कहते थे कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, अब आप तो यादव इनके सरकार में है, लालू जी पार्टी के साथ में है, तो आप जो है जनगणना करवाइए, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए। अब दूसरी बात है, देश और प्रदेश में हर तरह के लोग, जातिवार जनगणना की बात हर सरकारें करी है, लेकिन राजपूत भाई कोई भी, राहुल भाई, जातिवार जनगणना को चमटे से भी नहीं छूना चाहता है। वोट पिछड़ों का हर किसी को चाहिए, आज पिछड़ों का चाहिए, आज दलितों का चाहिए, SC ST का चाहिए। जोशी जी तो कर रहे हैं ना चर्चा में, नहीं चाहते। अजय वर्मा जी भी SC ST की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। इनका मुंह तो कालिक से पुता हुआ है भाई। इनकी सरकार में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रही, इनकी सरकार में समाजवादी ने सह दिया था, तब जातिवार जनगणना क्यों नहीं गई? ये सारा खेल तो कांग्रेस पार्टी का है। अगर कांग्रेस पार्टी ने जातिवार जनगणना शुरू करा दी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जातिवार जनगणना हर बार जो कराया जाता है वो कराने को मजबूर होती। ये तो जीती जाती नाकामी जो कांग्रेस की है। दूसरे समाजवादी पार्टी के लोग जो कह रहे किस मुंह से जाओगे आप, कहां जाओगे? जातिवार जनगणना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 20 साल से पार्टी बना करके सामाजिक न्याय समिति के लिए लड़ाई लड़ती। आलोक वर्मा जी आ रहे हैं। आलोक वर्मा जी, सारा विकास पूर्वांचल में ही करवाएंगे कि कुछ जैन चौधरी वाले एरिया में भी करवाएंगे, अखिलेश यादव के इलाके में भी करवाएंगे आप लोग? सबका साथ सबका विकास हमारे लिए तो बुंदेलखंड भी हम उसी नजर से देखते हैं, जिस तरीके से हम पूर्वांचल को देखते हैं, पश्चिमांचल को देखते हैं, बुंदेलखंड को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने में यकीन करती है, सबके विकास में यकीन करती है, और हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमें मान के चलते हैं कि जब पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा होगा तभी हम प्रदेश और देश की तस्वीर बदल सके। क्योंकि ये जो ऐसी सियासी पार्टियां 2017 से पहले, जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले 15-20 सालों तक किसका शासन था? क्या देख रहे थे उत्तर प्रदेश के? अरे भाई, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास का किस तरीके? अरे नारा ये नहीं है, सुन रहा था भाई साहब, सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास। केवल आप ये काम करते हैं ना, मैं आप खबरी जी की खबर लीजिए, सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश। क्या करा महाराष्ट्र में आपने, क्या करा बिहार में आपने? अजय वर्मा जी बात तो करने दीजिए, क्या करा आपने? बात तो पूरी करने दीजिए, कर लीजिए, बाकी चिंता हमको करने दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, केंद्र की मोदी जी की सरकार के ऊपर भरोसा किया है। 2014 में भी हम जीते और 2019 में भी जीते, 2017 में भी वो तो भरोसा समाजवादी पार्टी पर भी तो जनता कर रही है, वोटर्स कर रहे हैं, है ना? भी जीतते जा रहे हैं। कांग्रेस को अपनी जोशी साहब, भरोसा नहीं होता तो मैनपुरी का चुनाव जीत जाते आप, जो खतौली और मैनपुरी की बात कर रहे हैं।
देखिए, जनता का भरोसा जीतना भी है। और आज जो स्थिति, मैं तो कहूंगा, जिस प्रकार हमारी आदरणीय मंत्री साहिबा को हम देख रहे हैं, हम गुलाबो देवी को प्रदेश ने देखा अभी कि पत्रकार ने प्रश्न पूछा और उनको जेल पहुंचा दिया, संभल के पत्रकार को। तो ये इनकी लड़ाई को भी कौन लड़ेगा? आप पत्रकार साथियों की भी लड़ाई को तो समाजवादी लड़ रही है। आप देखिए, हमारे माननीय अखिलेश जी ने उसमें ट्वीट करा, उसको उठाया, और देखिए आज क्या, आज तक पूरा देश और प्रदेश उसको देख पा रहा है। केवल प्रश्न पूछने पर आज आपको जेल हो जा रही है पत्रकारों को। ये भी लड़ाई को लड़ने का काम कोई कर सकता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के भार्गव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों सरकारों में भ्रष्टाचार खूब है। हमें तो हंसी आती है, कहते हैं ये इनका भ्रष्टाचार, ये इनका भ्रष्टाचार। मुझे नहीं समझ में होता है राहुल भाई की भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। अगर कांग्रेस की भ्रष्टाचार देखा जाए, समाजवादी की भ्रष्टाचार देखा जाए, बीजेपी की, आज मौजूदा बीजेपी की भ्रष्टाचार बड़ा जबरदस्त है। आगरा कैंट के विधायक हैं डॉक्टर जो जीएस क्या नाम है, धर्मेश जी हैं, उन्होंने स्वयं ये लगाया कि वहां के नोडल अधिकारी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर 900 करोड़ का घोटाला किया, जांच के लिए भेजा है। लेकिन आप बताइए कि ये बात लोकसभा चुनाव तक, देखिए ये मुद्दा बना रहेगा। एक चीज तो ये क्लियर कर दीजिए, लोकसभा अब सियासी दलों की क्या गुड़ागणित है, जीत को लेकर उस पर बात कर रहे हैं। देखिए ये सब तो मुद्दे आप लोग समझाइए वोटर्स को। अजय वर्मा जी, आप लोग समझाइए, ये आपके मुद्दे हैं, वोटर्स को समझाइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छी बात है, अब ये दूसरों पे कालिक पोतने की बात करते हैं, थोता चना बाजे घना। देखिए, वोटर है, कब बदल जाए, कब सत्ता पलट जाए, किसी की निश्चित कोई गारंटी नहीं होती। समय बहुत बलवान होता है, और जब समय परिवर्तन होता है, तो अभी इस परिवर्तन का समय आ रहा है। देश को ये पता है कि केवल कांग्रेस पार्टी चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्वांचल क्यों खास हो रखा है, 2014 से लेकर अब 2024 की बात हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, सांसद बनते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, और किस तरह से सीटें भर भर कर झोली में आई बीजेपी की। इसके बाद 17 का चुनाव हुआ, विधानसभा में परचम बीजेपी ने फहराया। 19 लोकसभा चुनाव, फिर नरेंद्र मोदी सांसद चुने जाते हैं वाराणसी से। किस तरीके से सीटें आई सबने देखी। 2000 हालांकि 19 की बात जिस तरीके से करें, 2022 में एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। अब 24 की बात हो रही है, और ऐसे में लगातार पीएम मोदी बनारस का दौरा करते रहे, वाराणसी का दौरा करते रहे, पूर्वांचल पहुंचते रहे और लगातार सौगात देते रहे। जिस तरीके से इन दिनों अगर देखें, सीएम योगी लगातार पहुंच रहे हैं पूर्वांचल में, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, उन्होंने सौगात दी। अब पीएम पहुंचने वाले हैं, बड़ी सौगात देने वाले हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूर्वांचल सधा तो यूपी सधा, और यूपी सधा तो दिल्ली बेहद आराम से सज जाएगा। और इसीलिए पूरी कोशिश पूर्वांचल के लिए बीजेपी कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस